जय गौ माता। आप सबको ज्ञात होगा, वर्तमान में अनुदान का समय चल रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने जो हमारा अप्रैल मई जून जुलाई का अनुदान था वो भी अभी तक बांटा जा रहा है। बहुत से ज़िलों में अभी तक अनुदान बंटा भी नहीं है, कई ज़िलों में तो बिल भी नहीं मांगे। जब 2023 में विधानसभा चुनाव थे उस समय हम लोगों ने ये सोचा था कि शायद अनुदान चुनाव के कारण से लेट हुआ है, आगामी अनुदान हमें समय पर मिल जाएगा। इस विषय पर हम लोगों ने सरकार को भी ज्ञापन भी प्रेषित किए। सरकार, हमारा प्रतिनिधि मंडल मंत्री जी से मिला भी। मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया कि समय पर अनुदान आगामी तिथियों से मिलेगा, परंतु सरकार बने 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी हमारा अनुदान लेट हो रहा है। उसका कारण सरकार है, प्रशासन है, विभागीय गलतियाँ हैं, क्या है वो तो सरकार या सरकार से संबंधित विभाग अथवा उनके जो कर्मचारी है वो जाने। पर गौशालाओं के साथ विडंबना यह है कि हम लोग एक सुर में ये बात नहीं कह पा रहे हैं। तो हमारे संगठन ने यह तय किया कि आगामी दिनों में हम हमारे अनुदान को समय पर मिले, इस विषय का एक ज्ञापन लगाएं। आज दिनांक 12 मार्च हो चुकी है, परंतु अभी तक राज्य सरकार ने नवंबर से 31 मार्च तक के अनुदान का आवेदन के आदेश भी पारित नहीं किए। और जब हमने प्रयास किया कि राज्य सरकार, पिछली बार जब राज्य सरकार ने विकलांग गौवंश नंदीशाला के लिए जो अनुदान मिलना था दिसंबर में उसके आदेश जारी किए। हमारे संगठन के प्रयास से अभी जाके फरवरी में ये आदेश जारी हुए हैं कि विकलांग गौवंश के अनुदान के लिए अप्लाई किया जाए, जिसकी अंतिम तारीख 14 है। उसके लिए भी मैं आप सबसे आशा करूंगा कि आप अतिशीघ्र उसमें भी आवेदन करेंगे। और अब हमें हमारा नवंबर से लेकर 31 मार्च तक के अनुदान के आवेदन की रूपरेखा तय करनी है। सरकार अतिशीघ्र ये आवेदन के आदेश जारी करे। उसके लिए हम सबको एक सुर में एक साथ खड़ा होकर सरकार को ज्ञापन प्रेषित करने पड़ेंगे। हमारी 6 सूत्री मांगें रहेगी और उन मांगों के विषय में भी मैं आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उसमें जो हमारी मुख्य मांग है वो है अनुदान के आदेश को अतिशीघ्र जारी करना। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है हमारी वो है कि अनुदान का समय टाइम टेबल तय करना। मान लीजिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो हमारा अनुदान है उसका भुगतान मई और जून में हो जाए, और नवंबर से 31 मार्च तक का जो हमारा अनुदान है उसका भुगतान हमारा अप्रैल मई या जून तक हो जाए, और जो अप्रैल से जुलाई तक का जो हमारा अनुदान है उसका भुगतान सितंबर अक्टूबर तक हो जाए, ताकि जिस समय फसल का कटाई का समय होता है उस समय हमें चारा सस्ते भाव में मिल सकता है। और इसी प्रकार जो हमारा नवंबर से अनुदान है, जो अप्रैल मई में अगर हमें मिलता है उसका पैसा, तो हम गेहूं की फसल है, चने की खार है, ये चारा हम सस्ते भाव में ले सकते हैं। जब अनुदान हमें लेट मिलता है तो चारा भी हमें महंगे भाव से लेना पड़ता है। एक तो हमारी ये सरकार से मांग रहेगी। दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है वो है गोचर में बनी गौशालाओं को नियमित करें, उनके लिए लीज पर ज़मीन आवंटित करें, और उस क्षेत्र की गौशाला का केयर टेकर गौशाला को बनाए, उस क्षेत्र की गोचर का केयर टेकर गौशाला को बनाए। इस प्रकार की सरकार एक आदेश जारी करे। हमारे संगठन ने माननीय हाईकोर्ट में पानी के लिए अपील की थी, और हाईकोर्ट के आदेश पर पिछली बार एक आदेश जारी हुआ था कि गौशालाओं को ट्यूबवेल के लिए आवेदन मांगे थे, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार गौशालाओं में पानी की आपूर्ति के लिए भी तुरंत प्रभाव से कार्य करे, क्योंकि मई जून का समय आने वाला है, भीषण गर्मी पड़ेगी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहरबंदी भी रहेगी, इसलिए पानी की किल्लत रहेगी। अतिशीघ्र सरकार इस पर निर्णय लेवे। पिछली भाजपा सरकार ने गौशालाओं में विद्युत कनेक्शन पर 50% छूट दी थी बिलों में, और उस छूट को इससे पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने भी उस बिल की छूट को मान्य रखा, परंतु वर्तमान में उस बिल की छूट का कोई लाभ गौशालाओं को नहीं मिल रहा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार
गौशालाओं के बिजली बिलों में 50% की छूट को तुरंत प्रभाव से लागू करे। वह हमारा एक विशेष निवेदन रहेगा और हमने हमारे ज्ञापन में भी प्रेषित किया था कि पशु के आहार और चारा दोनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य वस्तु अधिनियम में के अंतर्गत ही रखा जाए, ताकि इसकी जमाखोरी बंद हो। जगह जगह स्टॉकिस्टों ने चारे के स्टॉक कर लेते हैं, फिर महंगे भाव से उसको बेचते हैं, और ये चारा भट्टों में, ईंट फैक्ट्रियों में, गिट्टी फैक्ट्रियों में जलने के लिए जाता है। इससे गौशालाओं के निमित्त जो चारा है उस चारे के भाव बढ़ जाते हैं, और ये पशु का जो चारा है उसका गोपालक को भी दिक्कत है और गौशालाओं को भी दिक्कत है। तो सरकार अतिशीघ्र इस पर भी चिंता करे और इसको सरकार अतिशीघ्र रोक लगाए और हमारे पशुओं के गोपालक के चारे को आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इसको लेवे। ये ऐसे 6 बिंदु हैं जो हम लोगों ने तय किए हैं। 17 तारीख या 18 तारीख को हम लोग पूरे राजस्थान में ज्ञापन लगाएंगे, और उस ज्ञापन के साथ में मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, कोई स्थानीय मुद्दा आपका हो गौशालाओं का, उस स्थानीय मुद्दे पर भी गौशालाएं एक 7वां बिंदु रखें और अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उसमें लिखकर भेजें। हम ये ज्ञापन 17 या 18 तारीख को पूरे राजस्थान में लगाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे पशुपालन मंत्री, पशुपालन गृह मंत्री और हमारे मुख्य सचिव, पशुपालन सचिव और गौपालन डायरेक्टर के भी ईमेल आईडी मैं आपको प्रेषित करूंगा, और उसका ज्ञापन भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया जाएगा। उस ज्ञापन को लेकर उसकी कॉपी अपने अपने गौशाला के लेटर पैड पर लिखकर अपने अपने जो क्षेत्र के संगठन बने वो सभी संगठन एक टाइम समय तय करके ज्ञापन पूरे राजस्थान में एक साथ प्रेषित करें, ताकि सरकार को इस बात का भान हो कि गौशालाएं कितनी पीड़ित है। सरकार नए नए आदेश गौशाला के निमित्त निकालती है कि आपको गौशाला में बांध निर्माण शिविर लगाना है, आपको गौशाला में पेड़ पौधे लगाने हैं, आपको गौशाला में निराश्रित गौवंश को लेना है। बहुत तरह की जो चीज़ें हैं गौशालाओं के ऊपर थोपी जाती है, परंतु सरकार गौशाला के निमित्त मात्र पैसा बढ़ा देने से गौशालाएं सुखी नहीं होगी। गौशालाओं को समय पर जो पैसा बढ़ा है वो समय पर मिले, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी जो सरकार ने अनुदान बढ़ाया है हमारा 25-50 किया हमारे संगठन की मांग पर, तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी भाजपा सरकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपने पिछली बार 22 और 44 किया, इस बार 25-50 कर दिया। मेरा यह मानना है 25-50 का अनुदान अगले नवंबर से हमें मिलेगा, और इस बार का जो अनुदान है हमारा नवंबर से, यह अनुदान हमें नवंबर और अप्रैल का जो अनुदान है, ये दोनों अनुदान हमें 22 और 44 से मिलेंगे। तो आप सभी अतिशीघ्र इस विषय को आगे बढ़ाएं, और 17 या 18 तारीख को पूरे राजस्थान में एक साथ हम लोग ज्ञापन लगाएंगे, और सभी गौशालाएं अपने अपने लेटर पैड पर लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, गौपालन मंत्री जी को पत्र प्रेषित करें। आप सभी इस विषय को भी आगे बढ़ाएं, मेरे इस वीडियो को सभी गौशालाओं तक प्रेषित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।